नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। माँ कबीरा की साखी जैसी माँ तुलसी की चौपाई है। माँ मीरा की पदावली खुसरो की अमर रुबाई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। देखिए मित्रों, आज सभी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी जगहों पे माँ के लिए एडवांस में विशेष आ रही हैं। थोड़ा आश्चर्य की बात यह होती है, क्या जो माँ ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उस माँ के लिए हमारे जीवन में पूरे वर्ष में एक दिन होता है? क्या माँ के लिए एक दिन समर्पित होना सही है? मैं इसको नहीं मानता मित्रों। एक दिन अगर कह दें कि पूरे साल में 365 दिन में एक दिन माँ का है, तो यह सरासर अन्याय है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ के लिए कहा जाता है कि अगर हिसाब लगा के देख लो, हिसाब लगा के देख लो दुनिया के हर रिश्ते में, हिसाब लगा के देख लो दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा निकलेगा। हिसाब लगा के देख लो दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा निकलेगा। एक माँ का प्यार है, एक माँ का प्यार है जो दूसरे से 9 महीना ज्यादा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरे से 9 महीना ज्यादा निकलेगा। मित्रों, कह सकते हैं कि जो मुझे इस दुनिया में आने के पहले से 9 महीने पहले से मुझे मोहब्बत करने लगती है, मेरे लिए पल पल जीती है, मेरे लिए पल पल खुशियां उसके चेहरे पे झलकती हैं, उस माँ के लिए अगर 365 दिन में एक दिन हम निकाल रहे हैं तो ये सरासर उस माँ के प्रति अन्याय है। जबकि देखा जाए यह माँ के लिए एक दिन नहीं होना चाहिए मित्रों। माँ का ये दिन, मुझे इस दिन से सीख लेनी चाहिए कि मुझे माँ के लिए एक दिन नहीं, माँ के लिए हर पल जीना है। मैं जहां भी रहूं, जिस हाल में रहूं, मुझे माँ को याद रखना है, माँ की केयर को करना है। हम किस तरीके से माँ को संबल दे सकते हैं, हम माँ को किस तरीके से उसको बुढ़ापे की उसके लाठी बन सकते हैं, मुझे माँ बाप के बारे में सदैव सोचना चाहिए। हम घर रहें, देश रहें, परदेश रहें, कहीं मजबूरियां होती हैं, आप कमाने के लिए वहां जा रहे हैं, लेकिन माँ को भूल करके न जाएं। माँ के हिसाब किताब कर को लगा के देखें। अगर आप पुराने समय में अपने आप को लेके चलें, अतीत में अपने आप को लेके चलें, आप बहुत बचपना की बातें तो नहीं याद होंगी, लेकिन आप जब छोटे रहे होंगे, याद करिए कि वो माँ रहती थी जिसको गाना नहीं आता। दुनिया के नजरों में मेरी माँ गा नहीं सकती, लेकिन मेरे लिए वही माँ लोरियां सुनाती थी, वही माँ गाने गाती थी। दुनिया के नजरों में मेरी माँ डांसर नहीं है, नाच नहीं सकती, लेकिन वही माँ मेरे जिद के आगे नाचती थी। मेरे जिद को पूरा करने के लिए वही माँ नाचती थी। जो माँ दुनिया के नजरों में मानी जाती है कि अनपढ़ है, लेकिन वही माँ मुझे पढ़ना सिखाई है। उसी के बदौलत आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इन सब चीजों में हम बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, हर जगह बेहतर बोल पा रहे हैं, अपनी मनोहारी बाणी से लोगों को मनमोहित कर रहे हैं। वो करिश्मा करने वाला वो जादुई चक्र किसके पास था? उस माँ के पास था। उस अगर वो माँ नहीं होती तो शायद हम इतना बेहतर बोल नहीं सकते। तो मित्रों, आप अगर उस अपने अतीत को याद करें तो ये सारा श्रेय उसी माँ को जाता है, उसी पिता को जाता है जो मुझे चलना सिखाई। मुझे चलना नहीं आता था, मैं पैदा हुआ था मुझे चलना नहीं आता था, उसी माँ के बदौलत आज हम चल रहे हैं। आज हम कहते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। आपका क्या योगदान है? लेकिन अगर याद करें कि जब हम छोटे थे तो मुझे चलाने के लिए कौन मेरे पीछे पीछे दौड़ा करती थी? वो मेरी माँ थी। तो मित्रों, माँ को भूलना नहीं है। अगर और याद करें हम, अगर मेरे लिए सुबह मेरी कोचिंग होती थी तो मेरे लिए 4 बजे 6 बजे कोचिंग होती तो 4 बजे माँ ही उठ करके टिफिन लगाती थी। उसके ही बदौलत आज हम यहाँ बोलने लायक हैं कि हमने बहुत कुछ किया। हमने कुछ नहीं किया, उसके पीछे कठिन परिश्रम, कठोर तपस्या, कई वर्षों के अहम योगदान ने आज मुझे इस लायक किया है कि मैं बोल सकता हूं। और यह योगदान सब कुछ किसका है? माँ का है। इसलिए मेरे मित्रों, एक दिन माँ को नहीं याद करना। माँ का 365 दिन है, 24 घंटे माँ के हैं।
अगर हम उस माँ को ध्यान से याद कर लें, उस माँ की थोड़ी सी केयर कर लें। कभी याद करिए मित्रों, आप कहीं से थके हारे आते हैं, एक माँ ही होती है, पूछती है बेटा रास्ते में कुछ खाए थे। दूसरे रिश्तेदार नातेदार जो अन्य प्रेमी सहयोगी होते हैं वह अपने काम की बातें करते हैं, क्या मेरे लिए लाए हो। एक माँ होती है, पूछती है क्या तुमने खाए हैं। ये एक माँ ही होती है जो आपके पेट को देखती है, अलावा दुनिया के सारे रिश्ते आपको टेट को देखते हैं, अर्थात आपके जेब को देखते हैं, आपके पैसे को देखते हैं, आपके ऐश्वर्य को देखते हैं। लेकिन एक माँ ही होती है जो आपके पेट को देखती है कि मेरे बेटे के पेट में कुछ है या नहीं है। माँ कितनी भी वृद्ध हो जाए, लेकिन बेटा जब घर पे आता है तो माँ के चेहरे में देखिए कितनी खुशी दिखती है कि मेरा बेटा आ गया। और सबसे पहले वही माँ उठ करके चलती है पानी लाने के लिए। तो मुझे उस माँ की यादों को याद रखना है। ये नहीं हम एक दिन विश कर लिए कि भैया मई के दूसरे संडे को, दूसरे रविवार को माँ दिवस होता है, मातृ दिवस होता है, मदर्स डे होता है, मना लिए, वो माँ का दिवस हो गया। ऐसा नहीं है, वो अन्याय है उसके साथ। और अन्याय नहीं, मैं कहूंगा घोर अन्याय है उस माँ को, जिस माँ ने मेरे लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, जिस माँ ने, आप सभी जानते हैं कि ये एक निश्चित दाब होता है, डेसिबल का दाब माना जाता है कि अगर वह दाब मनुष्य पर लग जाए, मानव पर लग जाए, तो मानव क्या होता है, मृत प्राय हो जाता है, मर जाता है। लेकिन वह माँ जो होती है कि आप जितने डेसिमल में आप इस प्राण को छोड़ देते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं, उस दाब से 2 डेसिबल और ज्यादा दाब जब लगता है, तब हम इस धराधाम पे आते हैं, इस धरती पर माँ की कोख से बाहर आते हैं। समझो वो माँ क्यों जीवित रहती, वो माँ इसलिए ही जीवित रहती है कि आपकी किलकारियां सुनने के लिए वो माँ जीवित रहती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि माँ ने कितने दुख सहे हैं। हमें अगर याद हो, आपको याद नहीं होगा, आप अब देखिएगा, कभी केयर कीजिएगा, दूसरी माँओं को देखिएगा, क्योंकि दुनिया में हर माँ एक माँ ही होती है। केवल ये फर्क होता है, ये मेरी माँ वो उसकी माँ, लेकिन हर माँ माँ होती है। अगर ध्यान से देखें तो अगर बिस्तर पे एक ही बिस्तर हो, उस पर बच्चा पेशाब कर देता है, तो माँ हमेशा ऐसा करती है कि बच्चे को सूखे की तरफ और अपने आप को गीले की तरफ कर लेती है। वो माँ होती है। तो मेरे मित्रों, मैं बार बार यही कहूंगा, मैं यहां प्रवचन देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ यही कहने आया हूं कि मां के लिए 365 दिन 24 घंटे समर्पित होने चाहिए, एक दिन 24 घंटे समर्पित नहीं होने चाहिए। जिस माँ ने हमको चलना सिखाया, जिस माँ ने हमको बोलना सिखाया, जिस माँ ने हमको तहजीब सिखाई, जिस माँ ने हमको शिक्षा दी, क्या हमने यही तहजीब सिखाई, यही संस्कार सीखा है कि जिन्होंने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया हो, उसको तुला पे तौल कर हम 365 दिन में एक दिन निकालें उस माँ के लिए? यही क्या गणित माँ ने सिखाई थी? माँ तो ये गणित नहीं सिखाई थी। कहा गया है माता को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं, माता को जो लोग प्यार करे वो लोग निराले होते हैं, और जिन्हें माँ का आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं, और जिन्हें माँ का आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं। तो मित्रों, आप किस्मत वाले बनो। माँ के, मैं ये मानता हूं कि आप कितना भी गलत कर लो, लेकिन माँ आपके लिए दुआ ही करती है। तो उस माँ की दुआ को प्रसन्नता पूर्वक लीजिए। कभी कभी आप सुनते हैं कि जैसे एक हीराबेन की कहानी आप सुने होंगे कि गुजरात की हीराबेन, उनको जब उनका बेटा लौट के आता है 6 महीने बाद, तो पता चलता है कि घर में माँ नहीं है, माँ के केवल कंकाल शरीर पड़े हुए हैं। तो अपनी माँ को इस तरीके से मत छोड़िए, अपनी माँ को इस असहाय अवस्था में छोड़ के मत जाइए। अपनी माँ को बुढ़ापे की लाठी जो वो चाहती है, माँ आपको पाल पोष के बड़ा करती है, तो माँ की यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा एक दिन मेरा साथ देगा। तो आप, हम नहीं कहते हैं कि आप दूर दराज न जाएं, आप कमाएं नहीं, आप ऐश्वर्य न चाहते हैं तो ऐश्वर्य लें, आप दुनिया के सारे सुख सुविधाओं के लें, लेकिन उसमें माँ का भाग होना चाहिए, क्योंकि आप माँ से हैं, आप पिता से हैं, आपसे माँ पिता नहीं है। इसलिए आप सभी अपने माँ बाप को यह चीज जरूर दें कि माँ बाप को अपने साथ रखेंगे। आप घर रहें या परदेश रहें, जहां भी रहें, उनकी केयर करें, उनको ध्यान दें। और अगर ऐसा लग जाए मेरे माँ बाप अब असमर्थ अवस्था में है, वो घर पे रहने लायक नहीं है, तो आप जहां ही रहें वहीं पे उनको लेके जाएं।
देखिए मित्रों, माँ के बगैर ये दुनिया सूनी सी लगती है। और ये भी बता दूं कि दुनिया का हर प्यार जो होता है वो माँ से छोटा होता है। क्योंकि आप जिस दिन आप माँ के गर्भ में आते हैं उस दिन से ही माँ आपको प्यार करना प्रारंभ कर देती है। पिता हो या दुनिया के अन्य रिश्ते हो, आपको बाद में जानते हैं और बाद से प्यार करते हैं, लेकिन एक माँ ही होती है कि आपको 9 महीने पहले से प्यार करना प्रारंभ कर देती है। तो मित्रों, मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि माँ के लिए एक दिन 24 घंटे नहीं, माँ के लिए 365 दिन 24 घंटे होने चाहिए। हमारे रगों में मां होनी चाहिए, हमारे सांसों में मां होनी चाहिए, हमारे आंसों में मां होनी चाहिए, हमारे सपनों में मां होनी चाहिए, हमारे जुनून में मां होनी चाहिए, हमारे संस्कार में मां होनी चाहिए, हमारे तालीम में मां होनी चाहिए, हमारे तहजीब में मां होनी चाहिए। हम कहीं रहे, हमारे माँ को दिखना चाहिए। अक्सर लोग कहा करते हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुमको क्या सिखाया, तो हमें देखते हैं वहां भी माँ बाप आ रहे हैं, तो हमें ऐसे कर्तव्य नहीं करने चाहिए कि हमारे माँ बाप को लानत भेजी जाए। हमें सदैव 365 दिन 24 घंटे उस माँ बाप के लिए समर्पित रहना चाहिए। आप खूब कमाएं, खूब खाएं, चूंकि आपका कमाना खाना एक माँ ही होती है, एक पिता ही होता है जो चाहता है मेरा बेटा मुझसे ज्यादा आगे जाए। आप अक्सर केयर किए होंगे, ध्यान दिए होंगे कि जब आप छोटे रहते हैं तो माँ अपनी गोदी में बच्चों के लेके चलती है, पिता अपने सर पे बच्चों को लेके चलता है। उसका उद्देश्य यही होता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे तक देख सके। अगर यहां तक आप देख पा रहे हैं, बेटा और ऊपर हो गया तो और आगे तक देखेगा। तो माँ बाप जो होते हैं उनके लिए एक दिवस नहीं होने चाहिए, डैडी डे, मदर्स डे ये नहीं होने चाहिए। आपको मातृ दिवस ये जो मनाया जा रहा है, आप सभी जानते हैं कि मातृ दिवस मनाने का कारण क्या है कि ये अमेरिकी एक महिला थी, एना जार्विस, जिन्होंने अपनी माँ के लिए, चूंकि उनकी माँ एक सोशल एक्टिविस्ट थी, मतलब पीस एक्टिविस्ट कह सकते हैं, शांति के लिए जो वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जब चल रहा था, तो उस समय उनकी माँ उसके पहले से ही देश के शांति के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही थी। तो वहां होता क्या है कि उनकी माँ ये कार्य करते हुए गुजर जाती है 1905 में। तो उनकी जो बेटी थी एना जार्विस, वो अपनी माँ के प्रति समर्पण दिखाती हैं एक दिन के लिए कि जो ये सेकंड डे हो वहां हम माँ को मनाएंगे। लेकिन उस समय के जो वुडरो विल्सन वहां के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने संसद में बाकायदा इसको कानून को पारित कराया कि जो मई का सेकंड संडे होगा उस दिवस को मातृ दिवस मनाया जाएगा। वो सही है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे लिए, मेरे भारतीयों के लिए या विश्व के किसी भी प्राणी के लिए एक दिवस माँ के लिए नहीं होने चाहिए, 365 दिन 24 घंटे होने चाहिए। माँ के लिए आप कोई वस्तु लेके जाएं, माँ के लिए कोई आप बेशकीमती तोहफा ले जाएं, वो माँ नहीं चाहती। माँ सिर्फ ये चाहती है कि आपके पास जब वक्त निकले तो आप माँ के पास बैठें, माँ की वो बातें याद करें, माँ से कुछ बातें करें। माँ को दुनिया की बेशकीमती तोहफे नहीं चाहिए, माँ को माँ का बेटा चाहिए, माँ की बेटी चाहिए, क्योंकि उससे किसी भी माँ बाप के लिए उसके औलाद से बड़ी पूंजी दुनिया की कुछ नहीं होती है। कभी अगर डाकू आ जाएं और यह शर्त रख दें कि आपको अपना बेटा देना पड़ेगा या दौलत देना पड़ेगा, तो मुझे जहां तक लगता है हर माँ बाप यही कहेंगे आप दौलत ले लीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तो ये देखा जाता है कि वहां क्या है, दौलत छोटी है, बेटा बड़ा है। तो माँ क्या है, जब अपनी दौलत को ही किसी अन्य लड़की या बहू के हाथ में दे देती है तो उसको और क्या चाहिए। सिर्फ उसको अगर चाहिए तो छोटा सा एहसास चाहिए, आप उनके साथ प्यार के साथ बैठें, उनसे बोलें, उनसे बातें करें। माँ यही चाहती है। माँ आपसे बेशकीमती तोहफा नहीं चाहती, माँ आपसे अच्छे अच्छे गहने नहीं चाहती, माँ आपसे कुछ भी नहीं चाहती, सिर्फ चाहती है तो आपकी सलामती चाहती है और आपकी खैरियत चाहती है और आपको अपने आंखों के सामने देखना चाहती है। इसके अलावा माँ कुछ नहीं चाहती। मेरी भी माँ है, मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मुझे जिस प्रकार से मेरी माँ पढ़ाई है, जिस प्रकार से मेरी माँ मुझे तालीम और तहजीब दी है, मुझे लगता है कि दुनिया का वो कोई गुरु मुझे नहीं सिखा सकता जो मेरी माँ सिखाई है। सही कहा गया है कि दुनिया में सबसे पहली पाठशाला और सबसे पहली गुरु अपना घर और अपनी माँ होती है।
मेरे माँ से बढ़ के दुनिया में कोई पाठशाला नहीं है और मेरे पिता से बढ़कर मेरा कोई आइडल नहीं है। अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद इस दुनिया में हम नहीं होते। अगर मेरी माँ नहीं होती तो इस दुनिया में हम नहीं होते। तो हम जिसकी बदौलत आए हैं उसको मुझे भूलना नहीं चाहिए। मानने के लिए प्रत्यक्ष अगर देखा जाए, प्रत्यक्ष साक्षात भगवान अगर वो है तो अपने माँ बाप होते हैं, और अप्रत्यक्ष देखा जाए तो आप किसी परम पिता परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में भगवान रूप में कौन है? अपने माँ बाप हैं। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव वयम पिता मातरम पितरम सर्वतनेन पूज्यते। अर्थात मित्रों, आप सभी को इस मातृ दिवस की जो आप बधाइयां दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये झूठी बधाइयां मत दीजिए। मातृ दिवस एक दिन का नहीं होना चाहिए, 24 घंटे का नहीं होना चाहिए। मातृ दिवस 365 दिन और पूरे 24 घंटे का, 365 गुणते 24 कर दी, जितने घंटे आए वो पूरे माता को और पिता को समर्पित होने चाहिए। जब आपके पास वक्त मिले, आप देश रहे परदेश रहे, माँ को कॉल करके बात करें, पिता से बात करें, बस वही एहसास उनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो आपकी आवाज को सुन करके जो प्रसन्नता जाहिर कर लेते हैं, आप बहुत बड़ी दौलत दे दीजिए, उनसे दूरी बना लीजिए, वो उनको नहीं मिलेगी। इसलिए सभी मित्रों से यही आग्रह है कि ये ढकोसले बाजी में न पड़े, चोचलम बाजी में न पड़े कि एक दिन माँ के लिए बेशकीमती तोहफे दे दीजिए, एक दिन माँ के लिए बहुत सारा डेकोरेशन कर दीजिए, बहुत सारी सजावट करवा दीजिए, मेरी माँ है उनके लिए गिफ्ट वगैरह ला दीजिए। ये सब गलत है मेरी नजरों में। आपकी नजरों में कुछ भी हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे डिसलाइक भी करें, हो सकता है बहुत लोग मुझे कुछ और शब्दों में मेरी व्याख्या करें, लेकिन मेरी नजरों में माँ माँ होती है। माँ को आपका एहसास चाहिए, माँ को आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इस माता के लिए मैं सदैव सदैव माँ के लिए आभारी हूं, जिनके द्वारा मैं इस धराधाम पे आया हूं। इसलिए मैं अपने तरफ से 365 दिन 24 घंटे माँ को समर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी माताओं की, सभी बहनों की, मैं सभी माताएं, जितनी माताएं हैं, सबके चरण में मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कोट सह वंदन करता हूं। सभी माताओं का आशीर्वाद, मैं सिर्फ माताओं के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं, पिताजी के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। अगर वो मेरे पास है तो सब कुछ है। सही कहा गया है, माता को जो प्यार करे वो लोग निराले होते हैं, और जिन्हें माँ का आशीर्वाद मिले वो किस्मत वाले होते हैं। तो मैं माँ का आशीर्वाद ही पा करके किस्मत वाला हूं, मुझे और कुछ विशेष नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।